वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आपको मैंने कल चैप्टर 1 8 स्टैंडर्ड का तेरी है जमी एक्सप्लेन किया था। आज नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको मैं शब्दार्थ के बारे में बता रही हूँ। आपको ये लिखना है आपकी बुक में। पहले शब्दार्थ करने हैं। बख्शिश करना यानी भेंट करना, उपहार, क्षमा करना, मालिक यानी स्वामी ईश्वर, रहमत यानी कृपा करना, आफत मुसीबत संकट, मेहरबान यानी कृपालु दयालु, जिस्म यानी शरीर, जान यानी प्राण। ठीक है। शब्दार्थ कंप्लीट होने के बाद आपके बुक में देखिए अभ्यास के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, प्रश्नोत्तर। उसमें पहला क्वेश्चन है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो पता है ना, आपके मत से कौन सृष्टि में सर्वोपरि है? ईश्वर, जो सृष्टि में सर्वोपरि है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। जिसे बचाना चाहे उसे बचा सकता है, जिसे मारना चाहे उसे मार सकता है। और क्वेश्चन 2 क्या है? प्रश्न सेकंड है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से सभी क्या प्रार्थना करते हैं? हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, तुम अपनी नज़र हम पर बनाए रखना। हम जिस हाल में, किसी भी हाल में हो, मुसीबत में हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उस हाल में हमारी खबर रखना। और थर्ड प्रश्न है, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? तो बताओ बच्चों, आप प्रार्थना किस समय करते हो? या तो सुबह उठोगे तब प्रार्थना करोगे और रात को सोने से पहले भगवान ईश्वर की प्रार्थना करोगे। ठीक है, ये समझ में आया? ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बताए। ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? आपको पता है ना, हर जाति के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्मों के लोग प्रार्थना करने के लिए अपने अपने पूजा स्थानों पर जाते हैं। प्रार्थना करने के लिए वो, जैसे कि हिंदू है तो वो मंदिर में जाएगा, मुसलमान है मस्जिद में जाएगा, ईसाई है चर्च में जाएगा, सिख है गुरुद्वारे में जाएगा और पारसी है तो अग्यारी में जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर होगा कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए अपने अपने पूजा स्थानों पर जाते हैं। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, जो है दिया गया है शब्दकोश के क्रम से लिखिए। जैसे कि इसमें दिया गया है उल्टे सीधे शब्द लिखे हैं, ठीक है, उसको आपको क्रम से बिठाना है। तो इसमें देखिए, आप अपनी बुक खोलिए, उसमें लिखा है जैसे फर्स्ट हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक और धन, क्षमता, उज्जवल, मंदिर, दूध, स्वर और धरा। अब इनको हमें सही क्रम से बिठाना है। तो सबसे पहले आएगा उज्जवल, फिर आएगा और, फिर क्षमता, फिर डॉक्टर, फिर दूध, फिर दृष्टि, फिर धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर और फिर लास्ट में आएगा हृदय। ठीक है। ऐसे इस तरीके से इन्हें शब्दकोश के क्रम से लिखना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, उसमें दिया है, ये सब तो आपको ही करना है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है मुझे। इस चित्र की मदद से एक कविता बनानी। जैसे सूर्य है, सूर्य की ड्राइंग बताइए, चित्र बताया है, उसकी आपको अपने मन से 4 लाइन की एक कविता बनानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। इसमें वचन को बदल देना है। इसको जैसे लिखा है, इसमें पहला वचन है मैंने कविता लिखी, तो आपको इसको बदल के कैसे लिखना है? हमने कविताएं लिखी। ठीक है। दूसरा है, यह मेरी किताब है, तो इसमें लिखना है ये हमारी किताबें हैं। तीसरा है, इसे लड्डू दे दो, तो इन्हें लड्डू दे दो। ठीक है। इस तरीके से इसको वचन बदलकर लिखना है। अब आगे के क्वेश्चन में आएगा स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर, यानी प्रश्न उत्तर स्वाध्याय के। उसमें पहला प्रश्न है, कवि ईश्वर से क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें इसका आंसर आएगा, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दें, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखें और वह खबर रखें कि दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर कैसे किया जाए। ठीक है ना। ये पहला प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न है
तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है, इसका उत्तर है, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं, हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसीलिए कवि ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, तू अपनी नज़र हम पर बनाए रखना। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, जैसे कि आंसर पहले बोलती हूँ, कि कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों? तो आप सबको पता है, इस पूरे चैप्टर में सबसे ताकत वाला कौन है? ईश्वर है। तो इसका आंसर हमें इसी तरीके से लिखना है कि कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानता है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह चाहे तो जीवन दे सकता है, वह चाहे तो जीवन ले भी सकता है, वो हर आफत को दूर कर सकता है, ठीक है, इसीलिए वो सबसे शक्तिमान और ताकत वाला है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है अपना स्वाध्याय का? कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुद से कवि खुदा से कहते हैं, खुद से कहते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, हम सभी लोग ईश्वर के सामने सर झुकाकर खड़े हैं, वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, लोगों पर आई हुई सारी विपदाओं को दूर करे, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु है, तू अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, ठीक है। स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर अब हमने पूरे कर दिए। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको आगे की चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं आगे, ठीक है। इसी तरीके से ये जो सारी नोट्स में जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया, वो सारी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आपको होमवर्क करके हमें वापस शेयर करना होगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।